दोस्तों ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लालच करना एक बेहद बुरा अमल है। लालच करने से इंसान को हमेशा नुकसान ही पहुंचता है और बाद में उस बंदे को पछतावा होता है कि मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों तारीख में मुसलमानों की कुछ ऐसी ही लालचें जिनकी वजह से कभी बड़े नुकसानात हुए और कभी मुसलमानों के लिए काली रात छा गई। क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों की लालच की वजह से हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया गया और जंगे ओहद में मुसलमानों के माले गनीमत के पीछे भाग जाने की वजह से ना जाने कितने लोगों की जानें गईं और उसके साथ साथ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करवाने में मुसलमानों की लालच का अंजाम था। पहले नंबर पे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे के लोग हजारों खत लिखते रहे, ए नवासाए रसूल, हम आपकी बैयत करना चाहते हैं, यहाँ का बादशाह शराबी और झूठा है, हम इस यजीद की बैयत नहीं करना चाहते। ये खत पढ़ने के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के बेटे हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। जैसे ही मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम लेकर कूफा आया तो सब लोग आपके हाथ में बैयत करने लगे और बुलंद आवाज में कहने लगे, लब्बैक या हुसैन। और वहाँ यजीद को ये खबर मिलती है कि कूफे में जो मैंने हाकिम रखा है उसके होते हुए कूफे में मुस्लिम बिन अकील आ गया और लोग हुसैन की बैयत कर रहे हैं। तो यजीद ने फौरन कूफे का गवर्नर चेंज कर दिया। अब जो नया गवर्नर था वो था इब्ने ज़ियाद। अब कूफे के नए गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने यह सोचा कि कूफियों में बगावत कैसे पैदा करें, तो उसने ये नारा लगाया कि जो जो यजीद की बैयत करेगा, अपनी तलवार देगा तो मैं उसे सोने से माला माल कर दूंगा। जैसे ही इब्ने ज़ियाद की ये खबर कूफे में फैलने लगी तो कूफे की औरतों ने सोचा इससे अच्छा मौका और क्या होगा। वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि मुझे तुम्हारी तलवारें चाहिए, तुमको पता नहीं इब्ने ज़ियाद तलवार के बदले सोना दे रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता कूफे के सब लोग सोने की लालच रखकर अपनी तलवारें इब्ने ज़ियाद को देने लगे। इसी तरह कूफा के लोगों ने सोने और दौलत की लालच रखकर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील से बेवफाई करके आपको शहीद करवा दिया। तारीख में मुसलमानों की ये सबसे बड़ी लालच थी। दूसरे नंबर पे ये वाकया है जंगे ओहद का। दोस्तों जंगे ओहद में मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम थी, तो इतने में अब्दुल्ला इब्ने अबी भी अपने 300 साथियों को लेकर मदीने वापस चला गया। अब मुसलमानों की फौज की तादाद 1000 से कम होकर 700 रह गई। मुसलमान लश्कर मगरिब की जानिब से एक पथरीली पहाड़ी थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुसलमानों को उस पहाड़ी की चोटी पर मुकर्रर कर दिया और आपने उनसे फरमाया, मुसलमान जंग जीते या हारें, इस जगह से तुम्हें किधर नहीं जाना। अगर कोई सिपाही गाजी बन जाए या शहीद हो जाए, लेकिन तुमको ये जगह नहीं छोड़नी। तो उन मुसलमानों ने भी उस बात को तस्लीम किया था कि पिछले तरफ से कुफ्फार के सिपाही दिफा न कर सके। बस जैसे ही हमला शुरू हुआ तो मुसलमान शेर की तरह कुफ्फार को मारते रहे। यहाँ के वो कुफ्फार भागने लगे और मुसलमान खुश होने लगे कि बदर की तरह ये जंग भी हम जीत गए। तो इतनी देर में वहाँ जो मुसलमान जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह छोड़ने से मना कर दिया था, उन्होंने देखा कि मुसलमान तो जंग जीत चुके हैं, अब ऐसा ना हो कि माले गनीमत सबको मिल जाए और हम ऐसे ही रह जाएं। बस जैसे ही उन्होंने अपनी जगह छोड़कर माले गनीमत के पीछे भागना शुरू किया तो पिछले तरफ से दर्रा खाली हुआ। अब कुरैश के कुछ कुफ्फार पिछले तरफ से हमला करने का इरादा करते हैं। अब पिछले तरफ से भी कुफ्फार के लश्कर और आगे की तरफ से भी कुफ्फार के लश्कर मुसलमानों पर हमला करते हैं। उस हमले में मुसलमानों की काफी तादाद शहीद हो गई और यहाँ तक कि रसूल अल्लाह का चचा जनाबे हमजा भी शहीद हो गया, सिर्फ उन मुसलमानों की वजह से जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह छोड़ने से मना कर दिया था। लेकिन उनकी माले गनीमत की लालच करने की वजह से मुसलमानों की काफी तादाद शहीद हो गई। तीसरे नंबर पे वाकया करबला किसने नहीं सुना। दोस्तों हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने में भी कमजोर ईमान और लालची मुसलमानों का हाथ था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने लालच में आकर यजीद की बैयत करके नवासाए रसूल को शहीद कर दिया, वो भी चंद सोने और मिल्कियत की वजह से अपनी आखिरत तबाह कर दी। उन्होंने पैसों की खातिर यजीद के कहने पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा जुल्म किया जिसे आज भी दुनिया नहीं भूल सकती। लेकिन इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। यजीद और उसकी बैयत करने वालों पर दुनिया आज भी लानत करती है, लेकिन मुसलमानों की उस तारीखी लालच को आज भी नहीं भुलाया जा सकता। मुसलमानों की ये 3 सबसे बड़ी लालचें जिनको भुलाना नामुमकिन है, और उसके साथ साथ आपने भी जान लिया कि लालच करने का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।